जीरकपुर में विवादित प्रोजेक्ट का पर्दाफाश। नाम बदलकर हो रही फ्लैट्स की बिक्री। बिना मंजूरी के बना प्रोजेक्ट। प्रशासनिक आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। बिना नक्शा पास कराए तैयार हुआ प्रोजेक्ट। सरकार की नाक के नीचे जारी है खेल। भगवंत मान सरकार की कट्टर ईमानदारी के दावे पर सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड लोक पर। और आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जीरकपुर में, जहां एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे लेकर बड़े बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। जी हां, जीरकपुर के रास्तों से गुजरते हुए हम आज आपको एक ऐसी हकीकत दिखाने वाले हैं जिसे जानकर आम जनता ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नाम बदलकर चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये प्रोजेक्ट एक बार नहीं बल्कि कई बार नाम बदलकर चलाया जा रहा है। कभी इसे गोपाल होम के नाम से शुरू किया गया और जब अधिकारियों को बार बार इसकी शिकायतें दी गई तो इसका नाम बदलकर स्टार होम कर लिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन तमाम नियमों के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ। अब आपको मिलवाते हैं राजीव शर्मा से, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे सोसाइटी के मालिक हैं। जब हमने उनसे बात की तो सुनिए उनका क्या जवाब था। राजीव शर्मा जी, मैं मुक्ति शर्मा बोल रही हूँ जी, मीडिया से। कहाँ से जी? मीडिया जी मैं। ये सर आपका जो G+2 बन रहा है, कल इसमें MC ऑफिस ने भी लेटर निकाल दिया है। तो सर क्या कहना है आपका, ये कैसे पास हो गया? नक्शे मेरे पास हुए, कुछ नक्शे पास करा रखे 2018 के। मैं सर नक्शे देख सकती हूँ आजकल में? आप देख लो, आ जाओ। कब मैं मिलूँ आपसे सर? कभी भी मिल ले। ठीक है जी, मुझे एक बार, क्योंकि नक्शे पास हो नहीं सकते ना सर G+2 के। 2018 के हो रखे, मैं मास्क के ना होगा। सर फिर भी जब पॉलिसी चेंज होती है तो पॉलिसी जो आज की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना। मैम जो पहले पास हो गए उसको कैसे? तो सर फिर MC ऑफिस ने क्यों लेटर निकाला है आपका? बिजली का भी निकलने वाला है आपका। अब बिजली का तो हो सकता, बिजली का क्या, बिजली का हम पैसे भर रहे हैं, मीटर लगवा रखा है टेम्परेरी। प्रशासनिक कार्रवाई पर उठते सवाल। मामला यही नहीं थमता। 2018 से जिस G+2 प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई थी वो अब 2024 में बनकर तैयार हो गया है और बेच भी दिया गया है। प्रशासन ने नोटिस तो जारी किया और बिजली के मीटर काटने की धमकी भी दी गई, लेकिन काम नहीं रुका। सर यहाँ पर मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल करना है कि आप किसी भी रेजिडेंशियल जब प्रॉपर्टी में मीटर के लिए आपके पास एप्लीकेशन आती है तो उसमें आपकी तरफ से आप क्या पेपर रिक्वायर्ड करते हैं कि ये पेपर लगना ज़रूरी है? अप्रूव्ड नक्शा देखते हैं या फिर EOMC की तरफ से NOC होनी चाहिए। हमारे पास 2-3 कंडीशंस हैं, या तो वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी में PSPCL की NOC हुई हो या EOMC की NOC होनी चाहिए या वहाँ का नक्शा अप्रूव हुआ होना चाहिए। और अगर MC ये कह रहा है कि नक्शा पास ही नहीं हुआ वहाँ से और फिर वहाँ पर वो मीटर रिजल्ट लगे, हमारे पास आएगी तो हम वहाँ पे आगे एक्शन लेंगे। नहीं सर, लेकिन अगर अभी हाल फिलहाल मीटर लगे हुए हैं वहाँ, तो मैम वो नक्शा देख के ही लगे हैं। ऐसा नहीं है कि नक्शा नहीं है और हमने कनेक्शन जारी करवा दिया। नक्शे के बिना मीटर नहीं लग सकते। अप्रूव नक्शा चाहिए। अप्रूव नक्शा अगर हमारे पास आया है तो ही हमने कनेक्ट फाइल अप्रूव की है। तब सवाल यह है कि जब इस प्रोजेक्ट का नक्शा पास ही नहीं हो पाया तब भी ये कैसे बन गया, बिक गया और बिजली के मीटर भी लगाए गए। अब सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक ही प्रोजेक्ट का नाम बदलकर फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं। आखिर क्यों प्रशासन के अधिकारी इसे रोकने में असफल साबित हो रहे हैं? बिजली विभाग, भवन निर्माण विभाग, हर किसी की ड्यूटी लगी है, फिर भी ये प्रोजेक्ट धड़ल्ले से कैसे बिक रहा है और लोग उसमें रहने भी लगे हैं। क्या सिर्फ नाम बदलकर नियमों को ताक पर रखा जा सकता है? भगवंत मान सरकार के अंतर्गत इतने अधिकारी काम कर रहे हैं, फिर भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ये सरकारी विभागों की अनदेखी है या कुछ और? यहाँ पर ना तो रेरा का लाइसेंस है और ना ही इसके डर की झलक दिखती है, फिर भी ये फ्लैट्स बिकते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करती है, इस मामले में क्या कदम उठाएगी? ये प्रोजेक्ट भगवंत मान सरकार की नाक के नीचे पनप रहा है। साथ ही जो लाखों रुपए के टैक्स चोरी के मामले भी सामने आ रहे हैं, क्या इससे उसका दामन बच पाएगा? जवाब दे कौन है? जनता के बीच ये सवाल गूंज रहा है कि क्या सरकार अपने किए दावे और वादे निभाएगी या फिर इस मुद्दे पर शतुरमुर्ग की भूमिका अदा करेगी? सीधा सवाल अखंड लोक के मंच से।
तो दोस्तों, ये था जीरकपुर का वो प्रोजेक्ट जिसने न केवल नियमों को चुनौती दी है बल्कि प्रशासनिक सख्ती पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस मुद्दे पर सरकार क्या कदम उठाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।